हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में अकाउंटिंग रेशियो और एनालिसिस का आगे का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मैंने इसकी मीनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था, ऑब्जेक्टिव के बारे में एक्सप्लेन किया था, लिमिटेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो भी रेशियोज होते हैं उनको प्रेजेंट कैसे करते हैं और उनके साथ हम लोगों ने देखा था कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें हमने पिछले के वीडियोज में देखा था। तो आज के वीडियो में हम उन जो क्लासिफिकेशंस को देखा था उसमें से एक पॉइंट आज हम पढ़ने वाले, यानी एक एक करके हम पढ़ेंगे और सारी चीजें डिटेल में समझेंगे और कई सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारी जो भी डाउट्स है वो यहाँ पे सारे क्लियर हो जाएं। और फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें होंगी वो मैं वहां पे सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो, राइट? ओके, तो ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। याद होगा मैंने बताया था कि सबसे पहला हम पढ़ने वाले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, राइट? तो मैंने कहा था कि इसमें टोटल 4 रेशियो होते हैं, एक नहीं है, टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो जिसमें से मैं पहले चारों का नाम लिख देता हूं जिससे तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से रेशियो हैं। इसमें से पहला था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहला कौन सा था हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा था हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। दूसरा क्या था हमारा? ऑपरेटिंग रेशियो। और तीसरा हमारा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, राइट? और तीसरा और फाइनल हमारा था नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इस तरह से टोटल 4 रेशियो के बारे में इसमें है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें से आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके बारे में एक एक डिटेल, एक एक चीजें हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। तो सबसे पहली जो चीज है वो हमें सीखनी है वो है इसका फॉर्मूला, क्योंकि रेशियो है, मैंने कहा कि दो डेटास का कंपैरिजन करना है। तो जब दो डेटास का कंपैरिजन करना है तो हमें पता होना चाहिए वो दो डेटास कौन से हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं जीपी रेशियो इज इक्वल टू, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू। देखो, जब भी याद रखना कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ज्यादातर मैंने कहा था कि हम सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। क्यों सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हमें ये जानना है कि बिजनेस की प्रॉफिट कैपेसिटी क्या है। अब प्रॉफिट कैपेसिटी जानने का सबसे आसान तरीका यही है कि बिजनेस की इनकम देखो। इनकम का मतलब क्या है? यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, क्योंकि बिजनेस तो एक ही तरह से इनकम कमाती है, दैट इज सेल्स। हम लोग ने पढ़ा ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो उसका काम है, काम क्या है? बिजनेस को, मतलब जो भी बिजनेस में चीज है उसको सेल करना। जैसे मान लो मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं कपड़े सेल करूंगा, डायमंड की है तो डायमंड सेल करूंगा, लैपटॉप की है तो लैपटॉप सेल करूंगा। यानी डजेंट मैटर कि कौन सा बिजनेस कर रहे हो, बट यही है कि आपका मटेरियल सेंड करना है आपको, आई मीन सेल करना है, राइट? तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, क्या बन जाएगा? नेट सेल। अभी याद होगा मैंने कहा था कि हमारे जो भी डेटाज होते हैं, जो भी रेशियोज होते हैं, उनको हम 4 तरह से प्रेजेंट करते हैं, सॉरी 5 तरह से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक मैंने बताया था परसेंटेज। तो याद रखना ये चारों जो है, यानी जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये चारों ही रेशियो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? परसेंटेज में। तो जब हमें परसेंटेज में प्रेजेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लीकेशन बाय 100 करना होगा। तो ये याद रखना है कि इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन बाय 100 हो जाएगा। ये है आपका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, राइट? ये तो छोटा सा फॉर्मूला है। तो सर इसमें इतना ज्यादा क्या है जो हम इसको इतना अच्छे से पढ़ाया जाने वाला है? इसमें ज्यादा, इसमें एक्स्ट्रा ये है कि हमें ये सीखना होगा कि हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट कैसे करनी होगी। क्योंकि कभी कभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे? नेट सेल नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे? तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सेल्स का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी मैं बात करता हूँ सेल की तो बेसिकली मैं बात करता हूँ टोटल सेल की। किसकी बात करता हूँ मैं? टोटल सेल की। ठीक है, जब भी यहाँ पे लिखा रहेगा सेल्स, इसका मतलब मैं किसकी बात करूँ? टोटल सेल। अब क्वेश्चन है सर ये टोटल सेल क्या होता है? तो टोटल सेल में हमेशा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, मतलब ये हुआ कि दोनों ही सेल का इसमें इंक्लूजन होता है, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। तो सर यहाँ पे ये वर्ड आपने नेट क्यों लिखा है? नेट वर्ड इसलिए लिखा है कि इट मे पॉसिबल, कभी कभी हमारे पास सेल्स रिटर्न भी होता है। क्या होता है हमारे पास? सेल्स रिटर्न। तो याद रखना, अगर हमारे पास सेल्स रिटर्न होगा तो हमें उसे क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तभी हमें क्या मिलेगा? नेट
सेल्स मिलेगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया आपका सेल का। ओके सर, फिर अब उसके बाद बात करते हैं जीपी का, क्योंकि सेल पहले समझना जरूरी, ये थोड़ा आसान था इसलिए पहले मैंने इसे समझाया। अब बात करते हैं जीपी का। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यानी जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। देखो अब यहाँ पे मैं जितने भी फॉर्मूलाज लिखने वाला हूँ उसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना, 4 से 5 पेज अलग से छोड़ देना जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लेना, ताकि जब भी तुम रिवीजन करने बैठो, जब भी पढ़ने बैठो, तुम्हारे पास एक प्रॉपर होना चाहिए, एक जगह सारे फॉर्मूलाज हो, ठीक है। और ये जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से ये सारे चैप्टर मैंने बताया ना, ये आपको 12th में भी काम आएगा, आपको कॉलेज में भी काम आएगा, राइट, टीवाई में भी आता है ये, ओके। और साथ ही साथ कहीं कहीं बीबीए में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तौर पे, इवन एमकॉम में भी आ जाता है। कहने का मतलब है बेसिक्स तो यही है, तो बेसिक सीख लो, बाकी जैसे जैसे सम्स आएंगे वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। तो बेसिक पहले यहाँ सीख लो, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बाकी नॉलेज तो मिलते ही जाएगा। तो बात करते हैं जीपी की। तो जीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स माइनस COGS। क्या होता है? सेल्स माइनस COGS। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये COGS क्या है, ठीक है सर, ये COGS क्या है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना कि फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस COGS, ठीक है। लेकिन अभी हमें समझना होगा कि सर ये COGS क्या होता है। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितने का तुमने गुड्स सेल किया है उसकी कॉस्ट क्या थी, राइट। बहुत ही सिंपल है, सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा प्रॉफिट क्या है। तो बात यहीं पे भी वही आ रही है कि सेल में से हमने कॉस्ट को माइनस कर दिया, पर हम किसके कॉस्ट को माइनस करेंगे? गुड्स सोल्ड, यानी जो हमने गुड्स सेल किया है उसके कॉस्ट को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है सर। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, क्योंकि वो तो मैंने फुल फॉर्म बताया ना, COGS का तो मतलब मैंने बता दिया, फुल फॉर्म बता दिया, पर ये COGS कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो COGS फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। देखो अगर तुम्हें ये जानना है कि बिजनेस में जो भी हमने गुड सेल किया उसकी कॉस्ट क्या है, तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था क्या हमारे पास कोई पहले से ही स्टॉक पड़ा हुआ था या नहीं, मतलब बिजनेस में कहीं भी स्टॉक था या नहीं था। तो पहले तो वो कंफर्म कर लो, अगर था तो उसको लिख लो। उसके बाद क्या लिखोगे? परचेस। क्या लिखोगे? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। क्योंकि अब जितना हमारे पास स्टॉक रहा होगा उतने से तो काम चलेगा नहीं, हमने क्या किया होगा? हमने कुछ परचेस भी किया होगा, क्योंकि हमें जानना है ना भाई, हमें और बिजनेस करना है। ऐसा तो है नहीं कि मान लो 200 केजी पड़ा है तो 200 केजी का बिजनेस कर लेंगे, नहीं, हमें तो बहुत बिजनेस करना है। तो हमने क्या किया होगा? परचेस किया होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला को बहुत सीरियल वाइज समझो, बहुत ही ईजी है, समझना ही है कि हमारे पास जो भी ओपनिंग होगा उसको ले लो, हमने जो भी परचेस किया होगा उसको ले लो। साथ ही साथ याद होगा कि हम जब पढ़ते हैं 12th में स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पे समझाया था कि परचेस जब भी हम करते हैं तो उसके साथ एक चीजें और कभी कभी इंक्लूड करते हैं, वो होता है हमारा परचेस एक्सपेंस, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परचेस एक्सपेंस, यानी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इस रॉ मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम नाम क्या देंगे? परचेस एक्सपेंस। तो ये सारी चीजें बन के आपका कॉस्ट हो गया। लेकिन लेकिन क्या ये सारी चीजें बन के आपका कॉस्ट हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसमें एक चीज और समझना बाकी है, और वो है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या है? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्यों किया? देखो जिस तरह से ये ओपनिंग था, ओपनिंग कब रहा होगा? जब पिछले साल का कुछ बचा होगा तभी ओपनिंग रहा होगा। तो उसी तरह से ये भी पॉसिबल है ना कि सारे के सारे मटेरियल तुमने यूज ना किए हो तो कुछ बच गया होगा, तो जो बच गया है उसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी हमने ओपनिंग को प्लस कर दिया, पहले ओपनिंग लिख लिया, फिर उसमें परचेस प्लस कर दिया, फिर हमने परचेस एक्सपेंस प्लस कर दिया, तो पता चला टोटल खर्चा इस बार कितना हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जो गुड सेल किया है वो जानना है हमें, हमने जो गुड सेल किया उसमें कितना खर्चा वो जानना है। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तभी पता चलेगा कि कितने का गुड्स हमने सेल किया है, राइट। तो आई होप कि ये फॉर्मूला समझ में आएगा, और मैंने क्लियरली मैं बोल रहा हूँ तो उसको अच्छे से सुनना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ ताकि ये क्लियरली दिखाई दे, और फॉर्मूला वाइज पूरा लिख लेना, ठीक है। ये 3 चीजें आपको समझनी है। अभी एक और है, वो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो अभी फिलहाल यही 2 समझो, ठीक है। तो हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऐड किया हुआ है, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ऐड किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ जेड कंपनी लिमिटेड। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट जीपी रेशियो, राइट। जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम इंफॉर्मेशन, राइट, जेड लिमिटेड है।
अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स दिया हुआ है सेल्स इन जीपी, और दो चीजें दिया, 2016 का दिया, 2017 का दिया, तो एक साल का मैं समझाता हूँ, दूसरे साल का तुम कर लेना। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कभी भी हम अकाउंटिंग रेशियो करते हैं, तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिख लो। क्या लिखोगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, पहले उसी का फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, तो और एक चीज और कहा है मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100 करने के लिए कहा था। हाँ ठीक है सर, मल्टीप्लाई बाय 100 करने के लिए आपने बोला था। तो सबसे पहले ढूंढो क्या जीपी हमारे पास है। सर जीपी बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, 2016 का मैं बता देता हूँ, 17 का आप लोग कर लेना। ठीक है, तो 2016 का सर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है 1,20,000। ठीक है, तो मैंने जीपी लिख दिया 1,20,000। सर नेट सेल, लेकिन सर यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, तो याद रखना जब भी क्वेश्चन में कहीं भी रिटर्न ना दिया हो तो हम जो हमारा सेल्स है उसी को हम नेट सेल एज्यूम करके लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिटर्न नहीं तो उसी को हम नेट सेल मान लेंगे। यानी 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, राइट। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 4,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, राइट, यानी 4 से, और ये डायरेक्टली 25 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 25%। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर मैंने परसेंटेज में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 था, तो 100 का मतलब होता है जब भी मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ फॉर्मूला में, इसका मतलब वो चीजें हमें कैसे डिनोट करनी है, परसेंटेज में डिनोट करनी है। तो आपका जो 2016 का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 25%। सेम इसी तरह से आपको 2017 का करना है, और जो 2017 है इसका आंसर आएगा आपका 30%। ठीक है, तो मैं आपका आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा 30%। एक बार इसको सॉल्व कर लेना। आई होप कि थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है इसका। ठीक है, एक और सवाल करते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर आइडिया लगे, क्योंकि जैसे हम जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे ना उतना ज्यादा में क्लियर आइडिया लगेगा। तो एक ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी कैलकुलेट जीपी रेशियो। सेम वही बात बोल दिया, जीपी रेशियो। तो मैंने कहा था जब भी जीपी रेशियो आता है सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, नहीं पूरा लिखता हूँ, चलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें जरूरत है जीपी की, यानी ग्रॉस प्रॉफिट की। सर इसमें जीपी तो कहीं नहीं दिया है, चलो ठीक है, तो उसको रहने दो, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक काम करो, इधर नहीं लिखता, साइड में लिखता हूँ, थोड़ा जगह रहेगा हमारे पास। ओके, यहाँ तक, हाँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सर हमारे पास जीपी तो नहीं दिया, लेकिन हमारे पास सेल दिया हुआ 8 लाख रुपीज। और मैंने अभी पीछे ही समझाया कि जब आपके पास रिटर्न ना दिया हो तो सेल्स को नेट सेल एज्यूम कर लोगे। ठीक है सर, वो कर लिया हमने। सर लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि हमें तो जीपी नहीं दिया है। तो जब हमें जीपी नहीं दिया है तो याद करो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जीपी का फॉर्मूला मैंने बताया कि सेल में से सीओजीएस माइनस कर दोगे। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जितने का हमने गुड सेल किया है उसकी कॉस्ट माइनस कर दो। ठीक है, तो सर क्या हमें सीओजीएस दिया है? वेरी गुड, हमें दे दिया है सीओजीएस, यानी डायरेक्टली कर देंगे 8 लाख माइनस 6 लाख, राइट। तो 8 में से 6 माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 2 लाख रुपीस। इसका मतलब ये हुआ कि जीपी तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो जब जीपी हमने फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ पे लिख लो 2 लाख इंटू 100। हमें चीजें नहीं दी थी लेकिन हमने मेहनत की, हमने कोशिश की, और कोशिश करके हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो जब हमने कोशिश करके फाइंड आउट कर लिया है तो एक मिनट, मैंने जो कोशिश की है कोशिश में थोड़ा सा विडंबना हो गई है। विडंबना ये है कि यहाँ पे ये 8 लाख है, ठीक है, क्योंकि सीओजीएस 6 है और सेल्स हमारा 8 है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। तो ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बाकी पता ही है, कट पिट कर देना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 2 चौका 8, और ये सेम वही हो गया 25 चौका 100, यानी ये फिर से कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, तो अभी ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली जीपी नहीं दिया हुआ था, तो जीपी में हमने कैसे निकाला, सबसे पहले जो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सेल्स हमें दिया ही हुआ था, हमें बस सीओजीएस ढूंढने की मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो भी दे दिया था तो हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 2016 का। अब बात करते हैं 2017 का।
तो 2017 का आप लोग सॉल्व करोगे और इसका आंसर होगा 16.67%, ठीक है, 667% या 67%, ठीक है। तो ये आपका होगा 2017 का आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको अभी फटाफट सॉल्व कर लेना। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे ऐड किया है मैंने। अब इसमें भी बोला है सेम टू सेम कैलकुलेट जीपी रेशियो, ठीक है, सेम ही बोला है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो मैंने कहा था जब आपके पास ये दिया हुआ है तो सबसे पहला काम जो करोगे वो लिखोगे जीपी का फॉर्मूला। तो ठीक है सर, जीपी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ओके सर, अब हमें सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हमें दो चीजें देखनी, एक तो जीपी देखना है और एक हमें नेट सेल देखना है, ठीक है। तो सबसे आसान जो होता है नेट सेल, तो पहले मैं वो फाइंड आउट करूंगा। तो नेट सेल के लिए अगर मैं जाता हूं तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सेल्स दिया है, तो अब मुझे ये देखना क्या रिटर्न भी है। तो मैं जैसे ही मैं नीचे पहुंचा मुझे दिखा यहाँ पे रिटर्न भी दिया हुआ है। तो जब अगर रिटर्न भी दिया हुआ है तो मैंने कहा ना नेट सेल के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सेल्स होगा उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न। तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट सेल। तो हमारे पास सेल्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10,20,000 है। मैं 2016 के लिए बता रहा हूँ, 2017 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो 16 का कैलकुलेशन देख लो, फिर 17 का तुम अपने आप से कर देना। ओके, तो यहाँ पे देखो 2016 के लिए यहाँ पे सेल्स कितना हो गया मेरा, यहाँ पे है 10,20,000 और सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है 20,000, ठीक है। सॉरी ज्यादा ही जीरो हो गया, ये कितना दिया हुआ है 20,000, तो 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस करोगे 10,20,000 में से 20,000 तो ये बचेगा आपका 10 लाख रुपीस। ओके चलो ठीक है, ये आ गया आपका नेट सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट सेल तो मुझे मिल गया 10 लाख रुपीस, लेकिन अभी भी एक चीज नहीं मिला, वो है जीपी। तो जीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया था, जीपी इज इक्वल टू यानी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल में से हम क्या माइनस कर देंगे, सीओ जीएस। तो सेल्स तो हमने निकाल लिया, नेट सेल हमने निकाल लिया 10 लाख रुपीस का, हमने कितना निकाल लिया नेट सेल 10 लाख रुपीस का। लेकिन सर सीओजीएस क्या होगा, तो सीओजीएस तो यहाँ दिया ही नहीं है, डायरेक्टली नहीं दिया है। तो सीओजीएस का भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि सीओजीएस इज इक्वल यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्या लिखा था मैंने, ओपनिंग स्टॉक। फिर मैंने क्या लिखा था, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, यही लिखा था, हाँ, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। साथ में मैंने क्या लिखा था, प्लस परचेस एक्सपेंस लिखा था, हाँ सर यही था। उसके बाद माइनस क्या किया था हम लोगों ने, क्लोजिंग स्टॉक। ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया। अब ये फॉर्मूला लिखने की नौबत क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जीपी का जो मैंने फॉर्मूला लगाया था सेल्स माइनस सीओजीएस, तो सीओजीएस मेरे पास अवेलेबल नहीं था डायरेक्टली, तो मुझे इनडायरेक्टली निकालना पड़ा। तो इनडायरेक्टली कैसे निकाला, मैंने सीओजीएस का क्या लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। तो सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया वो देखो, तो हमारे पास अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो ओपनिंग स्टॉक में है 1,40,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1,40,000 प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली सिर्फ परचेस लिखा, रॉ मटेरियल नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि परचेस अलग हो जाएगा, परचेस लिखा है ना, बात खत्म, ठीक है। तो परचेस कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं परचेस में लिख देता हूँ 6 लाख, ठीक है। प्लस परचेस एक्सपेंस, क्या है परचेस एक्सपेंस, हाँ परचेस एक्सपेंस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30,000, तो प्लस में कर दूंगा 30,000 माइनस मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा, क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ माइनस 1,60,000, तो ये क्या आएगा 140 प्लस 6 लाख प्लस 30 माइनस 160। तो अब थोड़ा सा हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, नहीं अगर बुद्धि इस्तेमाल कर सकते हो तो कैलसी इस्तेमाल कर लो। तो 140 प्लस 6 लाख प्लस 30 ये हो जाएगा 770, कितना आ जाएगा ये 770। उसमें से हमें क्या माइनस करना 1,60,000, तो 770 में से 160 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6,10,000। क्या आ जाएगा आपका 6,10,000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6,10,000, ये आया आपका सीओजीएस, ठीक है। लेकिन हमें सीओजीएस नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैंने बताया सीओजीएस में से 610 माइनस कर दो,
तो जब ये 610 माइनस कर दोगे, 10 लाख में से 610 माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 390। आपका कितना आ जाएगा? ये 3,90,000। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आपका जीपी, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 39%। कितना आ जाएगा आपका? ये 39%। तो आई होप कि आपको ये बेसिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो, अगर आज बेसिक ढंग से किए रहोगे ना तो आगे आने वाली क्लासेस में, मतलब जब हम आगे पढ़ाई करेंगे तो वहां पे जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्ट का मतलब ये होगा कि कुछ चीजें गायब होंगी, कुछ चीजें हमें इनडायरेक्टली फाइंड आउट करनी होगी। जैसे यहाँ सेल्स दे दिया, हो सकता है वहां सेल्स भी ना दिया रहे, हो सकता है हमें जीपी भी ना दिया रहे, ठीक है, सॉरी हमारे पास सीओजीएस भी ना दिया रहे, तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेकिन उसके लिए पहले फॉर्मूलाज को ढंग से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि मैं यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से बता रहा हूँ। इस वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ। अगर तुम्हारी बुक में और भी क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व करो, कोई डाउट होता है तो बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये था आपका 2016 का आंसर, और 2017 का जो फाइनल आंसर है मैं वही बता देता हूँ, दैट विल बी 43.33%। ये है आपका फाइनल आंसर, राइट। तो अगर और भी कुछ चीजें जानना है तो चलो मैं बता ही देता हूँ। क्या मैं सीओजीएस बता देता हूँ, बाकी का तुम देख लेना। तो सीओजीएस जो आपका होगा वो होगा 8,50,000। कितना होगा? 8,50,000। अभी इतना बता दिया, अब उसके बाद तो कर ही लोगे। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने सीओजीएस के हेल्प से फाइंड आउट किया, इसमें सीओजीएस भी नहीं दिया था, उसको भी निकालना हम लोगों ने सीखा। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे कुछ और है, कुछ नया है, ठीक है। अब यहाँ पे नया देखो क्या है, फॉर्मूला में सेम वही है, कैलकुलेट जीपी रेशियो। तो कैलकुलेट जीपी रेशियो, तो अब मैं शॉर्ट में फॉर्मूला लिखूं क्योंकि 3 बार मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं, तो 3 बार लिख चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। तो जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, मैंने कहा था सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? नेट सेल। तो नेट सेल फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला था? सेल्स में से हमें क्या माइनस करना है? सेल्स रिटर्न। तो मैंने सिर्फ रिटर्न लिखा है, तो ये मत बोलना सर रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या सेल है, हाँ हमारे पास सेल है, हमारे पास सेल्स रिटर्न भी है, हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो सेल है हमारे पास कितना है? वही है 10,20,000। हमारे पास रिटर्न भी कितना है? 20,000। तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। यानी कि हमें नेट सेल तो बहुत आसानी से मिल गया। इस फॉर्मूले में मैं डायरेक्टली नेट सेल में लिख सकता हूं 10 लाख रुपीज। लेकिन अब प्रॉब्लम हो गया हमारा जीपी का, क्योंकि हमें उस जीपी भी तो चाहिए ना। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो जीपी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजी, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब आगे समझो, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने सीओजीएस का एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस एक्सपेंस, उसके बाद क्या पढ़ा था? माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो मैं इतना ही लिख देता हूं, क्या है फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये है हमारा फॉर्मूला। तो अब एक एक करके चीजें ढूंढते हैं, क्या है हमारे पास क्या नहीं है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तो मुझे नहीं दिख रहा है, चलो जो दिख रहा है वही लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे परचेस दिख रहा है, तो प्लस करके मैंने परचेस में कितना लिख लिया यहाँ पे? 6 लाख रुपीज, प्लस। उसके बाद परचेस एक्सपेंस दिख रहा है मुझे 30,000। सर ना ओपनिंग दिखा ना क्लोजिंग दिखा, तो अब क्या करें? देखो, ना ओपनिंग दिखा ना क्लोजिंग दिखा, कोई बात नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। इसके लिए हम समझते हैं, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, चेंजेस इन स्टॉक। क्या लिखा हुआ है? चेंजेस इन स्टॉक। अब ध्यान से देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा आ जाए कि आपको डायरेक्टली प्रॉफिट के बदले, सॉरी डायरेक्टली ओपनिंग और क्लोजिंग के बदले में चेंजेस इन स्टॉक लिखा रहे हैं, ठीक है, क्या लिखा रहे हैं? चेंजेस इन स्टॉक। तो इसको हम अलग तरह से करेंगे, कैसे करोगे वो देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ ऊपर फॉर्मूले में, ताकि वहीं पे आपका एक ही जगह पे रहे, ठीक है, ज्यादा जगह भटको ना, एक ही जगह सब कुछ रहे आपके पास। तो यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूँ, बाद में नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, एक चीज लिखा हुआ है आपको, क्या लिखा हुआ है? चेंजेस इन स्टॉक। क्या लिखा है? चेंजेस इन स्टॉक, ठीक है। अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ओपनिंग को प्लस करते हैं और क्लोजिंग को माइनस करते हैं, यानी देखा जाए तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओपनिंग
माइनस क्लोजिंग। क्या बन जाएगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हमें एग्जाम में जब लिखा होगा चेंजेस इन स्टॉक, तो हमें दिमाग में ये रखना कि ओपनिंग को हमेशा प्लस करते हैं, क्लोजिंग को हमेशा माइनस करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एज्यूम करो ओपनिंग आपका है 100 रुपीज है और ये क्लोजिंग आपका 80 रुपीज है, तो डिफरेंस कितना आया? 20 आया। इसका मतलब ये 20 एक्स्ट्रा कौन सा है? ओपनिंग वाला ज्यादा है कि नहीं? तो अभी ध्यान से समझो कि ये जो 20 रुपीज है बेसिकली ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? ओपनिंग का ही पार्ट है, क्योंकि आंसर प्लस में आने का मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग से ज्यादा ओपनिंग है। तो ये 20 रुपए जो है ये किसका पार्ट है? ओपनिंग का ही पार्ट है। तो जब ये ओपनिंग का पार्ट है तो ओपनिंग को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यानी कि जब आंसर पॉजिटिव में रहेगा, क्या? जब आंसर पॉजिटिव में रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब आंसर पॉजिटिव होगा इट मीन्स कि COGS में प्लस करना है। क्या करना है? COGS में प्लस करना है। क्या प्लस करना है? चेंजेस इन स्टॉक प्लस चेंजेस इन स्टॉक। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं कि एज्यूम करो कि जो आपका ओपनिंग है वो है 100 रुपीज, लेकिन जो क्लोजिंग है वो है 120 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा -20 रुपीज। ध्यान से समझो, कितना आया? -20 रुपीज आया। -20 रुपीज आने का मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग ज्यादा है। साफ साफ दिख रहा है कि क्या है? क्लोजिंग ज्यादा है और ओपनिंग कम है, तभी तो आंसर माइनस में आया। तो माइनस में आने का मतलब क्लोजिंग ज्यादा है, तो क्लोजिंग का ही पार्ट हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये क्या है? क्लोजिंग का ही पार्ट है। तो याद कैसे रखोगे कि अगर आंसर प्लस में आता है तो वो ओपनिंग का पार्ट है, और ओपनिंग हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इसीलिए अगर आंसर प्लस में आया तो उसको डायरेक्टली याद रख लो कि उसको प्लस कर देंगे COGS में। लेकिन अगर आंसर माइनस में आता है तो वो क्लोजिंग का पार्ट है, और क्लोजिंग को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर अगर माइनस में आता है, किस में आता है? माइनस में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि COGS में से हम क्या करेंगे? चेंजेस इन स्टॉक हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। चेंजेस इन स्टॉक हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। इसको जैसे मैंने लिखा है ये 100 और 80 का एग्जांपल लेके, वैसे ही एग्जांपल लेके तुम इसको लिख लेना, ताकि ये लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ठीक है, और बहुत ही आसान है याद करना कि प्लस में आंसर मतलब ओपनिंग ज्यादा है, और ओपनिंग हमेशा हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने याद रखा, मतलब याद कर लिया कि COGS में ओपनिंग ज्यादा है, मतलब कि प्लस कर लो चेंजेस इन स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग ज्यादा है तभी आंसर माइनस में आया। तो क्लोजिंग ज्यादा है तो वैसे भी तो हम क्लोजिंग को माइनस ही करते हैं, तो चेंजेस इन स्टॉक को भी क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे। यानी आंसर प्लस में आए तो प्लस करो और माइनस में आए तो माइनस करो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में जाते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्लस दिया है या माइनस दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो 2016 का जो है वो आंसर दिया हुआ है माइनस में, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, और ये है प्लस में। ठीक है, 16 का माइनस में दिया हुआ, 17 का प्लस में दिया हुआ। तो जो 16 का माइनस में दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा, और क्लोजिंग स्टॉक को वैसे भी हम माइनस करते हैं, यानी इसको भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस चेंजेस इन स्टॉक। क्या लिखूंगा मैं? माइनस चेंजेस इन स्टॉक। ठीक है, अब चेंजेस स्टॉक कितना किया यहाँ पे? तो यहाँ पे 6 लाख प्लस 3 लाख, टोटल कितना हो गया आपका? 9 लाख। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? ये सॉरी 3 लाख नहीं, ये 30,000 है। क्या कर रहा हूं मैं अभी? ये कितना है आपका? 6,30,000। हाँ, अब चेंजेस स्टॉक कितना है? 20,000। प्लस में है कि माइनस में? सर माइनस में, तो इसको भी क्या कर देना? माइनस कर देना। तो आपका जो COGS आएगा वो आएगा 6,10,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6,10,000। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में आया है तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। याद रखना, माइनस में आया इसलिए उसको माइनस कर देंगे, और प्लस में आया इसलिए हम उसको प्लस कर देंगे, और जो रीजन है वो मैंने ऊपर अभी आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, उसको अच्छे से लिख लेना। तो यहाँ पे अब क्या करोगे? सेल्स हमारा कितना है? 10 लाख है, तो सेल्स मैंने लिख दिया 10 लाख। उसमें से COGS कितना आया था? 610 आया था, तो 6,10,000 माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 3,90,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा GP है वो कितना आ जाएगा? 3,90,000। तो यहाँ पे लिख दोगे 3,90,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 39%। राइट, ये आ गया आपका GP रेशियो। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये क्या आ गया आपका? GP रेशियो। ठीक है, अब उसी तरह से तुम क्या करोगे? 2017 का सॉल्व करोगे, और जब 17 का सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 43.33%। कितना आएगा? 43.33%। तो मैं बाकी का आंसर नहीं लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व करके चेक कर लेना। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई।
तो अगर आपको अच्छे समझ में आ गई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट का टाइप का एजुकेशन है। कहने का मतलब क्या है कि इसका मैक्सिमम लोग अगर बेनिफिट लेते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर तुम शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि मार्क जुकरबर्ग हो गया, या सॉरी ये जो यूट्यूब के लोग हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, है ना, चाचा विधायक तो है नहीं मेरे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो बस यही है कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी बेनिफिट हो, वो भी कुछ फीडबैक देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और भी मैं चीजें बताऊंगा। और हो सकता है इसके आगे और भी मैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं जो तुम्हारे कॉलेज में भी काम आए। अभी तो फिलहाल ये 12th के अकॉर्डिंग है, और हम कॉलेज वाले भी प्रैक्टिस करेंगे आगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और जो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने नहीं किया उन्हें भी थैंक यू। भेदभाव नहीं है, लेकिन जिन्होंने किया उनको बहुत कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ठीक है थोड़ा सा, है ना, उदास, लेकिन थैंक यू उन्हें भी। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से देखते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।